हूं आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी प्लानेट पर। दोस्तों, मैंने आप लोगों को लावानी टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें मैं आपको लोगों को लिए 2 वीडियो बना चुका हूं। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। जैसे क्वेश्चन है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है बहुत। सही चल रहा है। तो देखिए करना कैसे है। हमें कहा गया है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात जो है वो 5:4 है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट कितना होगा ये हमें बताना है कि उसे लाभ हुआ है या हानि हुई है। ये कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमें दिया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, जो सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो हमें दिया गया है 5:4 दिया गया है। तो अगर हमें अनुपात क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात अगर हमें पता है तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। जो क्रय मूल्य के नीचे है उसे क्रय मूल्य मानेंगे, विक्रय मूल्य के जो नीचे है उसे विक्रय मूल्य माना जाएगा। क्रय मूल्य के नीचे 5 है, मतलब 5 में खरीदकर 4 में बेचा गया है। 5 में खरीदकर अगर 4 में बेचा जाएगा तो क्या होगी, हानि होगी। और हानि कितने की हुई, 1 की। और हानि प्रतिशत के लिए बटे में कौन सा मूल्य आता है, क्रय मूल्य है। और क्रय मूल्य के लिए आ गया बटे में 5 और परसेंट के लिए गुणा करेंगे किसका, 100 का। तो 5 से ये कट गया, हमारा कितना आएगा आंसर, 20%। तो ये हो गया कि अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इस तरीके से हमें दिया गया है तो क्रय मूल्य के जो नीचे है उसे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के जो नीचे है उसे विक्रय मूल्य मानकर हल किया जा सकता है। तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो मान लो अगर क्वेश्चन हमारे पास ये होता कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा होने वाले लाभ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा होने वाले लाभ का अनुपात 7:1 है, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत कितना होगा ये हमें बताना है। अब की बार हमें विक्रय मूल्य और होने वाले लाभ का अनुपात दिया गया है। तो हमारे पास विक्रय मूल्य और लाभ का जो अनुपात है वो हमारे पास है 7:1। और हमें पूछा गया है लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। मतलब पहले हमें यहाँ से क्रय मूल्य निकालना होगा, और अगर हमें क्रय मूल्य पता चल जाएगा तो लाभ निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए अगर विक्रय मूल्य 7 है, मतलब 7 में बेचा गया है, और 7 में बेचने पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है, क्योंकि विक्रय मूल्य 7, लाभ है 1 का, मतलब 7 में बेचने पर 1 का फायदा हो रहा है। इसका मतलब यहां से अगर मैं क्रय मूल्य निकालना चाहूं तो कितना आएगा, 6। मैंने लिखाया भी था आप लोगों को कि क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। लाभ है तो विक्रय मूल्य में से घटाएंगे, और हानि होती तो विक्रय मूल्य में उसे जोड़ा जाता है। तो यहां से क्रय मूल्य आ गया 6, और लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, और गुणा करते हैं 100 का। लाभ है 1 का, क्रय मूल्य आया है 6, और गुणा करेंगे 100 का। 6 से 6 का भाग अगर दें तो यहाँ ये कट गया 2 से 3 बार, 2 से कट गया 50 बार, 3 का भाग दीजिए, 16 3 48, बचेगा 2। तो ये आ गया 16 सही 2/3%, और यही होगा हमारा आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हमें अनुपात का क्वेश्चन दिया है तो उसमें हमें ज्यादा चेंज नहीं करना, जो जिसके नीचे जो है उसको वही मानेंगे। क्रय मूल्य के नीचे होगा तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के नीचे है तो विक्रय मूल्य, लाभ के नीचे है तो उसे क्या मान के चलेंगे, लाभ। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। मान लो इससे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे हमें दिया गया है, यदि 10 पेनों का क्रय मूल्य, 10 पेन है उनका जो क्रय मूल्य है, यदि 10 पेनों का क्रय मूल्य 11 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि 10 पेनों का क्रय मूल्य 11 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा ये हमें बताना है।
तो करेंगे कैसे? पिछला जो क्वेश्चन था उसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया था, उसे करने में हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पर यहाँ जो है वो अनुपात ना देकर कहा गया है कि 10 पेनों का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है 11 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो देखिए क्या करें कि 10 का क्रय मूल्य, 10 का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है 11 पेनों के विक्रय मूल्य के। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन में अनुपात दिया हुआ था, अब यहाँ अनुपात नहीं है, तो पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे? अनुपात निकालेंगे। और अनुपात में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर संख्याएं गुणा में है, जैसे 2a बराबर 3b है, तो यहाँ से a अनुपात b निकालने के लिए इसका क्या कर दिया जाएगा? उल्टा कर देते हैं। तो अनुपात कितना आता है? 3:2। तो वही तरीका यहाँ लगाएं कि 10 का क्रय मूल्य बराबर 11 का विक्रय मूल्य है, तो यहाँ से क्रय मूल्य मतलब CP और विक्रय मूल्य मतलब SP, इनका अगर रेशियो अनुपात निकालें तो इनका क्या आ जाएगा? उल्टा करेंगे तो ये आएगा 11:10। मैंने कहा कि क्रय मूल्य के जो नीचे होगा वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के जो नीचे होगा उसे विक्रय मूल्य मानेंगे। मतलब क्रय मूल्य तो है 11, विक्रय मूल्य है 10, 11 में खरीद कर 10 में बेचा तो होगी उसे हानि, और हानि कितने की होगी? 1 की। और हानि प्रतिशत अगर निकालना है तो हानि के बटे में आएगा क्रय मूल्य और गुणा हम करेंगे 100 का। 11 का भाग 100 में दें तो ये आ जाएगा 9 सही 1/11%, और यही हमारा होगा क्या? आंसर। तो अगर अनुपात दिया है तो उसमें ज्यादा चेंज करना है नहीं, और अगर अनुपात ना देकर क्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य इस तरह से दिया गया है तो पहले वहां से हम उल्टा करके क्या निकालेंगे? अनुपात निकालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो इसको मैं थोड़ा सा और बदलें क्वेश्चन ये है कि यदि 400 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यदि 400 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 320 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन है कि 400 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है 320 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। तो हम क्या करेंगे कि 400 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो ये हो गया 400 का विक्रय मूल्य, और ये बराबर है किसके? 320 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो अगर बराबर वाली कंडीशन है तो ऐसे में हम पहले क्या निकालेंगे? रेशियो निकालें। तो SP और CP का जो रेशियो आएगा वो उल्टा करें तो ये आएगा 320 आ गया इधर और 400 चला गया इधर। चलो इसको पहले काट दिया जाए। 80 से कट गया, ये कट गया 4 बार और ये कट गया 5 बार। तो हमारा जो SP और CP का रेशियो आया वो आ गया कितना? 4:5। अब 4:5 रेशियो आ चुका है। मैंने कहा था जिसके नीचे जो है वही उसका मूल्य माना जाएगा। तो SP मतलब विक्रय मूल्य के नीचे 4 है तो विक्रय मूल्य हो गया 4, क्रय मूल्य के नीचे 5 है तो क्रय मूल्य हो गया 5, क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 4 है, मतलब 5 में खरीद कर 4 में बेचा है तो होगी उसे हानि, और हानि कितने की हुई? 1 की। और हानि प्रतिशत के लिए बटे में आता है क्रय मूल्य और गुणा करते हैं 100 का, तो आंसर हमारा आ जाएगा 20%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह तरीका समझ में आ रहा होगा कि अगर अनुपात दिया है तो क्या करना है और क्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य दिया है तो किस तरीके से किया जाता है। अब देखिए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन यह है कि 10 वस्तुओं को बेचने पर, 10 वस्तुओं को बेचने पर एक वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 10 वस्तुओं को बेचने पर एक वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा ये हमें पता करना है। तो देखिए करना क्या है। अब हमें दिया गया है कि 10 वस्तुएं बेची हैं,
10 वस्तुएं बेची कब होंगी? जब पहले उसने 10 वस्तुएं खरीदी होंगी और उनको बेचने पर एक वस्तु के कौन से मूल्य के बराबर? क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो देखिए करने का तरीका क्या होगा, हमें पता है कि लाभ होता है, तो लाभ का फॉर्मूला क्या था? मैंने शुरुआत में ही लिखाया था कि लाभ बराबर होता है कि जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया जाता है। लाभ बराबर है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य है। अब ये बताइए कि विक्रय मूल्य कितनी वस्तुओं का है? कितनी वस्तुओं को बेचना है? 10 वस्तुओं को। तो 10 वस्तुओं का अगर विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य भी कितनी वस्तुओं का होगा? 10 वस्तुओं का, क्योंकि जितनी वस्तुओं का क्रय मूल्य है उतने का ही विक्रय मूल्य होगा, तभी लाभ या हानि पता चलेगा। तो 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है तो 10 का ही क्या हो गया? क्रय मूल्य है। अब लाभ कितना हुआ? एक वस्तु का, और कौन से मूल्य के? क्रय मूल्य के बराबर। तो लाभ की जगह मैंने लिख दिया एक वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ का फॉर्मूला है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 10 का विक्रय मूल्य था तो 10 का ही क्रय मूल्य लिखेंगे। लाभ की जगह जो प्रश्न में दिया है एक वस्तु का है तो एक लिखेंगे, क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य होता तो विक्रय मूल्य। अब देखिए इधर क्रय मूल्य है, इधर भी क्रय मूल्य है। अगर मैं क्रय मूल्य एक साइड में करना चाहूं, ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा? प्लस एक पहले से है, 10 इधर आएगा, तो ये हो गया 11 का क्रय मूल्य बराबर होगा 10 का विक्रय मूल्य। 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। और ये वही क्वेश्चन बन गया जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया था। यहां से अगर मैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना चाहूं तो क्या आएगा? उल्टा कर दे तो ये आ जाएगा 10:11। क्रय मूल्य के नीचे 10 है, मतलब 10 में खरीदा, 11 में बेचा, तो क्या होगा? लाभ होगा। और लाभ कितने का हुआ? 1 का। और लाभ प्रतिशत के लिए बटे में कौन सा मूल्य आएगा? क्रय मूल्य 10 गुणा किसका करते हैं? 100 का, 0 से 0, आंसर आ गया 10%। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल किया जा सकता है। तो अब देखिए इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है। इसको अगर और आसानी से हल करना चाहे तो क्या करेंगे? हमें दिया गया है कि 10 वस्तुओं को बेचने पर एक वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहां सबसे पहले ये देखिए कि कौन से मूल्य के बराबर लाभ या हानि दिया हुआ है। या तो लाभ देगा या हानि देगा, वो कौन से मूल्य के बराबर है? क्रय मूल्य के। तो अगर ये क्रय मूल्य के बराबर है तो सामने वाली संख्या को क्रय मूल्य मानेंगे। अगर ये विक्रय मूल्य के बराबर होता तो इससे आगे वाली संख्या को विक्रय मूल्य मानकर चलते। अब यहाँ क्रय मूल्य के बराबर है तो क्रय मूल्य मान लिया मैंने कितना? 10, क्योंकि यहाँ वस्तुएं कितनी है? 10। तो क्रय मूल्य हो गया 10। हमें हुआ है लाभ, और लाभ कितने का हुआ है? 1 का। हमें चाहिए लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य, और गुणा करते हैं 100 का, 0 से 0, आंसर आ गया 10%। तो अगर हमें इस तरह से क्वेश्चन आता है तो हमें बस ये देखना है कि जो लाभ और हानि हुआ है, लाभ या हानि जो भी हुआ है वो कौन से मूल्य के बराबर है? क्रय मूल्य के बराबर है तो इस संख्या को क्रय मूल्य माना जाएगा। अगर ये विक्रय मूल्य के बराबर है तो इस संख्या को विक्रय मूल्य माना जाता है। इसी को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन ये होता कि 10 वस्तुओं को बेचने पर एक वस्तु के यहाँ क्रय मूल्य की जगह मैंने कर दिया विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्वेश्चन वही है, बस एक शब्द बदला है, क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य। तो क्या किया जाएगा कि 10 वस्तुओं को बेचने पर एक वस्तु के कौन से मूल्य के बराबर? विक्रय मूल्य के। तो इसका मतलब आगे वाली संख्या क्या मानी जाएगी? अब विक्रय मूल्य माना जाएगा कितना? 10। हमें लाभ हुआ है, लाभ कितनी वस्तुओं का हुआ है? एक वस्तु का। हमें चाहिए लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अब हमारे पास लाभ तो है, हमें चाहिए क्रय मूल्य। तो पहले यहां से निकालिए क्रय मूल्य कितना होगा कि विक्रय मूल्य 10 है, मतलब 10 में बेचा है, 10 में बेचने पर 1 का लाभ हुआ है, 10 में बेचने पर 1 का लाभ है, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना होगा? 9 रुपए, क्योंकि विक्रय मूल्य में से लाभ को क्या किया जाता है? घटाया जाता है। अब यहाँ मान रखिए लाभ हुआ है 1 का, क्रय मूल्य कितना है? 9, गुणा किसका करेंगे? 100 का। 9 का भाग 100 में देंगे, आंसर आ जाएगा 11 सही 1/9%। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब देखिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और करना चाहें कि अगर क्वेश्चन ये होता
कि 16 वस्तुओं को बेचने पर, मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, कि 16 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ की जगह हमें दिया है हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन वापस से देख लें कि 16 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए कौन से मूल्य के बराबर है, वही विक्रय मूल्य, तो आगे वाली संख्या क्या मानी जाएगी, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना हो गया 16। अब की बार लाभ ना होकर क्या दिया है हानि, और हानि कितने की है 4 की, हमें चाहिए हानि प्रतिशत। अब लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, निकलता किस पर है, क्रय मूल्य पर। तो पहले यहां से क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 16, मतलब 16 में बेचने पर 4 रुपए का नुकसान हो रहा है, 16 में बेचने पर 4 का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 20 रुपए। अब यह मान रखिए हानि परसेंट बराबर होगा, हानि है 4 की बटे में क्रय मूल्य आया है 20, और परसेंट के लिए गुणा करेंगे 100 का, तो 20 पंजे 100, 5 गुणा 4 किया तो आंसर आ गया 20%। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।